हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 29th ऑफ जुलाई 2025। कैसे हैं आप लोग? अच्छा रहा होगा दिन आपका, ज़रूर अच्छा रहा होगा। बिकॉज ज़बरदस्त मूवमेंट आया आज। आज बहुत दिनों बाद मार्केट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। बट एक ही थोड़ी सी कमी रह गई, वो ये कि निफ्टी ने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक नहीं करा। एक इसका बैरियर था 24,885। ये जो बैरियर है ना, अगर निफ्टी इसको क्रॉस करके रुकती, विच इज अबाउट 70 पॉइंट्स अवे, आई वुड हैव फेल्ट कि हाँ कुछ अच्छी रिकवरी हुई है। बट एनीवे, आज इनगल्फिंग कैंडल बनी है, नीचे से खुली मार्केट और ऊपर जाके इस कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। तो सो फार मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना लाई अहेड, आगे कैसे आने वाला है। और देयर आर सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर आल्सो लाइंग अप। अगर आप देखोगे सारे सेक्टर्स, एवरी सिंगल सेक्टर हैज गॉन अप। और जहां तक इसकी बात है इंडिया विक्स की, तो उसमें थोड़ा सा कूलिंग हुआ, राइट। रियलिटी, जो कल 4% गिरा था, आज 1.6% चला है। फार्मा ने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर को ब्रेक करके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राइट। ये ब्रेकआउट दिया फार्मा ने। इंफ्रा ने भी एक मूव दिया, अप मूव दिया है। सारे इनफैक्ट एवरी सिंगल सेक्टर हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट। कल रियलिटी क्यों गिरा था? अगर आप ये जानना चाहोगे कि इतनी बुरी तरह रियलिटी क्यों गिरा था, तो आई एम 100% श्योर you all know that TCS has kind of told 12,000 people to, they will be laying off 12,000 people। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 लोगों को अगर जॉब से निकाला जाएगा, तो जो लोग वो रेंटल प्रॉपर्टी लेते थे या बाय करते थे, दैट कैपेसिटी इज गोइंग टू गो डाउन। आपने देखा होगा कल लोधा में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था, डीएलएफ में इफेक्ट आया था, प्रेस्टीज एस्टेट में इफेक्ट आया था। तो मतलब ये रेपरकशंस है। एक इंडस्ट्री हिलती है तो वो आगे 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 और सारी इंडस्ट्रीज को हिला देती है, राइट। तो इसलिए अभी क्या है कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक है, राइट। उसका रीजन ये है कि एआई इज काइंड ऑफ टेकिंग ओवर a lot of jobs and a lot of people's opportunity is being taken care by AI itself। तो इसलिए जो है आईटी थोड़ा अंडर स्ट्रेस है और रहेगा, मुझे लगता है अंडर स्ट्रेस रहेगा। तो थोड़ा आईटी के स्टॉक्स में ध्यान से ट्रेड करिएगा। एनीवे, आज जो ये रिकवरी आई है डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट वापस चल देगा, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। बट आज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई है वो यही हुई है कि आज ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है। निफ्टी ने अपने डे लो को ब्रेक नहीं करा है, ऑलमोस्ट आई थिंक ओपन एंड लो वाज वेरी वेरी क्लोज, जस्ट अबाउट 7-8 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो दैट लुक्स फाइन। सेंसेक्स लुक्स गुड, बट बैंक निफ्टी डजंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। बैंक निफ्टी जो है, अगर मैं कंपेयर करूं तो बैंक निफ्टी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है आज की डेट में। नीचे खुल के डेफिनेटली देयर हैज बीन सम रिकवरी। लेट मी शो इट टू यू कि मेरे स्कैनर में आज कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और वो कैसे चले, राइट। ये बहुत बहुत प्रोफाउंड स्कैनर है। लुक एट इट। टाटा केमिकल्स, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, ये मैंने आपको चैनल पे दिया था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, गेल, अदानी ग्रीन, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक। आप देखो मॉर्निंग से एचडीएफसी बैंक ने जो चलना शुरू किया लगातार ऊपर चला है। पिरामल फार्मा मॉर्निंग से जो चलना शुरू किया लगातार चला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हैव अ लुक एट टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा को आप देखिए, यहाँ से जैसे इसने एंट्री, यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनती थी आपकी, और उसके बाद इसने आपको पूरा का पूरा 70-80 पॉइंट्स का मूव आज के दिन में दिया है। Have a look at Tata Chemical. In fact, a lot of members traded in Tata Chemicals in the morning. From 977 to 1000 का इसने 1000 से भी ऊपर का टारगेट इसने लगाया, 1005 और समथिंग का। तो इस तरह के टारगेट्स मिल, और मैं आपको इसी को कैश सेगमेंट में दिखाती हूँ। सेम स्कैनर इन कैश सेगमेंट। ये देखिए, जायसवाल नेको, पंजाब केमिकल्स, जुआरी एग्रो, गुड लक इंडिया, मैंगलोर केमिकल्स, पारादीप फॉस्फेट, अरविंद फैशंस, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहे हैं। शैली, एपिग्रल, फिना, टाटा केमिकल, पीएनसी इंफ्रा, जेबी केमिकल्स, ई2ई नेटवर्क। और द ब्यूटी ऑफ दिस स्कैनर इज कि आपको 930 पे मिल जाता है, उसके बाद चेंज नहीं होता, राइट। देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर इन दिस स्कैनर। ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आप कहाँ बाय करोगे, क्या स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस को छोटा रखेंगे। एनीवे, ये तो स्कैनर की बात होगी। अगर आपको ये सीखना है तो आप मास्टर ट्रेडर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप उससे पहले आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, डेफिनेटली यू कैन टॉक टू माय टीम एंड द टीम विल बी एबल टू हेल्प यू। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में ओवरऑल बाइंग है और इंडिया विक्स थोड़ा सा
नेगेटिव है। आई वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन द ऑप्शंस चेन, राइट। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आज क्या हुआ। जब आप निफ्टी के ऑप्शन चेन्स की बात करें तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो 31 का एक्सपायरी होगा, इसमें आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी, मंथली एक्सपायरी मिलेगी, राइट। तो आज देखते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। हर लेवल पे देयर हैज बीन अनवाइंडिंग। आप ये देखो, यहां से लेकर यहां तक सब जगह अनवाइंडिंग है। माइनस साइन मीन्स अनवाइंडिंग। और पुट राइटर्स हैव बिकम वेरी एग्रेसिव, राइट। 23, 33, 51, 29, 63, 17 ये आज ही राइट हुए, राइट। तो पुट राइटर्स ने अपने आप को मतलब निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है। और अगर हम बात करें कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनाया पुट राइटर्स ने, तो 24,800 पे वन। एंड उसके बाद पुट राइटर्स जो है दूसरी जगह जो जहाँ पे अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं 24,700। और फिर उसके बाद 24,600, 600, 700, 800 यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। अगर निफ्टी को बात करें रेजिस्टेंस कहाँ पे लगा हुआ है, तो पहला रेजिस्टेंस हमको 25,000 पे दिखता है एंड दूसरा दिखता है 24,900 पे। मतलब ये जो इंटीग्रल नंबर्स है इन्हीं पे ज्यादा आपको एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। एनीवे अभी कल और किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं उसको हम और स्टडी करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, राइट। अब मैं बात करूंगी आपके साथ कि आज मेरे रडार पे कौन सा स्टॉक रहने वाला है और क्या रीजंस है। So this stock name is Coromandel, right? Coromandel is the stock that I will be keeping on my radar. आज केवल एक ही स्टॉक की बात करूंगी। 73,000 करोड़ की कंपनी है, 37 का पी है, ROC is about 23.2, ROE is about 16.8, and this is leading agri solution provider है, right? The company's business is divided among two main segments: nutrient and other allied products, which is about 85% of the revenue, and crop protection by 15%. They are into fertilizer business. The company sells various types of phatic fertilizers in the domestic market. It has 40% share in the unique grade fertilizers sales in India. Overall, it is the second largest phosphatic seller in India and largest single super phosphate seller. अब देखते हैं कि company has almost debt free, working capital requirement has reduced, right? There are not much cons. और अगर हम बात करें इनकी सेल्स की, तो जून 22 से लेके जून 25 तक इन्होंने अपनी सेल्स को 5,700 से बढ़ा के 7,000 पे लेके आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी थोड़े इंप्रूव हुए, बट बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो स्टेबल अबाउट 11-12% पे। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो स्टेबल ही है अराउंड 500। और अगर पी की बात करें तो पी भी बहुत बहुत स्टेबल है। अगर ईयर ऑन ईयर पे सेल्स की बात करते हैं तो 10,000 से बढ़ा के इन्होंने मार्च 25 तक इसको 24,085 पे लेके आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 3 टाइम्स किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8% से बढ़ा के 11% पे लाए हैं। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में मैसिव मैसिव इंक्रीमेंट हुआ है इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। तो ओवरऑल मुझे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स लुक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इनके रिजर्व्स देखोगे एग्रेसिवली दे आर ग्रोइंग, मतलब लास्ट 5 इयर्स में अगर आप बात करोगे तो 4,288 से इन्होंने बढ़ा के 11,058 पे अपने रिजर्व्स को लाए। और बोरोइंग इनकी नॉमिनल है विद रिस्पेक्ट टू देयर रिजर्व्स। अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर इन्वेस्टिंग, right? They have bought some fixed assets and hence their net cash flow is थोड़ा सा negative, right? Which is fine. और अगर बात करें other working capital items is minus 298 and investment purchased 157, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड इज -85। तो कंपनी अपने आप में ही इन्वेस्ट कर रही है, अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर रही है। आरओसी की बात करें तो 32% से घट के अभी 23% पे आ गई है। अगर हम बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो 57% से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। बट एक चीज जो इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी है, एफआईएस ने अपने होल्डिंग को एक क्वार्टर में 4% से ज्यादा इंक्रीज किया है और डीआईएस ने अपने होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्लाइन किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। नो इसके चार्ट की बात करें तो मुझे चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और हियर इज कोरोमंडल, दिस इज हाउ कोरोमंडल लुक्स लाइक, राइट। इसको मैं कई बार दे चुकी हूँ बट ये इसने काफी मतलब sometime stocks test your patience, right? But I'm okay with it, right? क्योंकि stock patience test करते हैं but doesn't mean कि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक नीचे गिरता ही चला जाएगा, right? There has to be something wrong. So here is this thing. आप इसको वीकली स्ट्रक्चर में देखो तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा. This is how it looks like, right?
पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये डिस्टेंस उसने कवर किया, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये डिस्टेंस दोबारा से कवर किया स्टॉक ने, और अब ये अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करने के लिए तैयार है। अगर 2200 पे आ जाता है मार्केट तो डोंट क्राई कि नीचे चला गया, अब क्या होगा। आप अपना पूरा प्लान बनाइए, लिखिए कॉपी में आप क्या करना चाहते हो। आपको पहली बात तो ये बनाओ कि आपको ये फंडामेंटल्स ठीक लगे कि नहीं लगे, राइट। What I want to do is I want to ask ChatGPT. So as per the ChatGPT, Coromandel International delivers solid revenue and earning growth, backed by efficient operations and a strong balance sheet. Its valuations is on the higher side of the growth profile, but justified by consistent execution and sector leadership. Now, I want to check, कि अगर इसकी strength की बात करें तो strength, strong financial performance, operational efficiency, resilient growth, और अगर negatives की बात करें, risk की बात करें तो valuations are premium. P33 का, which I feel is okay. Negative free cash flow, which is again a concern, right? And then raw material volatility. So these are the three risk factors. I want to analyze its results. So here is the June quarter which has ended. The results of that has been analyzed. Consolidated income is 7,126 crores, which is up by 49% year on year from 4,783 in Q1 of year 25. Standalone total income की अगर हम बात करें तो 7,083 पे है, which is 49% up year on year. EBITDA की बात करें तो 782 crores है consolidated and 738 crore standalone, which is up by 55% and 46% year on year. Net profit की बात करें, profit after taxes 502 crores consolidated, 508 consolidated standalone and 62% varied estimate. अगर हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें, न्यूट्रिएंट एंड एलाइड सेगमेंट से इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 6,311 करोड़ का, पीबीआईटी इनका है 638 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू था 724 करोड़ एंड पीबीआईटी इज 111 करोड़ फ्रॉम क्रॉप प्रोटेक्शन। अगर हम स्ट्रेटेजिक मूव एंड इनिशिएटिव्स की बात करें, दे हैव इंक्रीज टेकन Boabab mining and chemical protection, Senegal in 71.5%, reinforcing phosphate supply chain. Signed long-term DAP import deal with Ma'aden, Saudi Arabia for raw material security. Branded retail footprints added 73 stores in Q1, targeting 400 new stores in year 26. Invested in agri startups and drone spraying joint venture. अगर इनके ratios and operational metrics की बात करें तो subsidy share is 83% of revenue, 81% last year. Subsidy claim received is 1,300 crore in this quarter and outstanding is 2,911 crore. Forex hedge managed effectively amid INR USD range. No major currency impact. Debtor days have improved. Cash conversion cycle is just 7 days. And अगर हम बात करें why this quarter matters, they have had a robust growth. They have expanded their margins. Backward integration किया इन्होंने, उसके बाद रिटेल एग्जीक्यूशन अच्छा किया इन्होंने, एंड कैश फ्लो मोमेंटम जनरेट किया है. सो ऑल लाइक कीपिंग एवरी फंडामेंटल इन माइंड एंड गुड क्वार्टर्स. और इन्होंने अभी अभी डिविडेंड भी दिया है एक आप लोगों को, होल्डर्स को, इसके होल्डर्स को 9 रुपीज का. नाउ द स्टॉक लुक्स रेडी फॉर अ अप मूव. 2550 के ऊपर हम अप मूव देख सकते हैं with an accumulation zone being around 2200. Let me just give a disclaimer. Me and my family do not have any, share in this particular stock. But uh, yeah, that's a declaration I want to give. But I will keep it on radar above 2550, and our accumulation zone is going to be 2200. So if you like this work, if you think the fundamentals are good, the futures are bright, and the perspective is good, and go and study by yourself. Do your own analysis. Do your money management. Do your risk management. Don't put all your capital in this one stock. Many stocks will come, right? Many more stocks will come. So keep it on radar. Do your own money management, risk management, trade management. There are only two factors in the market: greed and fear. जब आपके पास ग्रीड होगा तो फियर आएगा ही आएगा अगर आपकी पोजीशन ऑपोजिट चली गई तो, राइट. लेट देयर बी नो ग्रीड, लेट देयर बी एन एब्सोल्यूट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तरीके से आप ट्रेड करो और छोटा क्वांटिटी लो, छोटा प्रॉफिट बनाओ, फिर नेक्स्ट ट्रेड में जाओ. लाइक दैट you will keep on making consistent and small amount of money every single day. With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye and have good rest.
Take care of your health, take care of your parents, and respect women in your life. Bye bye. I'll see you in the live market.